हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, जीएल अकाउंट एंड अकाउंट ग्रुप। सो व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। आपकी जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं। अंडरस्टूड? फिक्स एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, इन पांचों को मिलाकर हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। इन शॉर्ट यू कैन से चार्ट ऑफ अकाउंट इज combination of 5 pillars of accounting. This one, number 1. Okay, now come to account group. इन पांचों पिलर्स को इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पे अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। क्लियर? एसेट क्या है? अकाउंट ग्रुप। कैपिटल क्या है? अकाउंट ग्रुप। इनकम क्या है? अकाउंट ग्रुप। और आपका एक्सपेंस क्या है? अकाउंट ग्रुप। और आपकी लायबिलिटीज क्या है? अकाउंट ग्रुप। सो वी कैन से चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अकाउंट ग्रुप्स। अंडरस्टूड? ये सब प्लीज नोट कीजिए साथ साथ में। और इसकी आपको लॉजिक अगर आपको समझ आ गई तो आगे बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, एसेट है ना, एसेट के अंदर डिफरेंट आपके पास आइटम्स आती हैं। आपके पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, कैश, स्टॉक, उसके अलावा अदर आपके जो आपके एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, डिफरेंट टाइप्स आती हैं। उन तमाम आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट। May I repeat it? Understood? Asset है ना, asset. Sir, repeat. Okay, I repeat again. First of all, आप नोट कीजिए चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। ओके, इन पांचों को मिला के हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा, अब इन पांचों पिलर्स को इंडिविजुअली अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। ओके, जहां भी अकाउंट ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल होगा ना, आपके माइंड में आना चाहिए भाई ये एसेट भी एसेट हो सकता है, कैपिटल है, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ये 5 में से कोई भी चीज हो सकती है। अच्छा, अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर डिफरेंट आइटम्स होते हैं। जैसे कि एसेट है, एसेट क्या है हमारा? अकाउंट ग्रुप। आप अकाउंट ग्रुप के अंदर इसके आपके पास कैश है, आपके पास प्लांट है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास स्टॉक है, आपके पास लैंड है। तो इन तमाम जो आइटम्स हैं इनको हम कहते हैं जीएल अकाउंट। ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होगा। वॉइस अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, is this anything you want to discuss, please? अच्छा, इस तरीके से आपने नोट्स को डिफाइन करने। एक्सक्यूज मी। ओके, नाउ कम टू एसएपी। अब यहाँ पे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कम टू बैकएंड एसपीआरओ। अच्छा, एसपीआरओ क्या है? ये एक टी कोड है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे एसपी रेफरेंस इंटरप्रिटेशन गाइड, एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आप आ जाओगे जर्नल लेजर, देन मास्टर डेटा, देन जीएल अकाउंट, देन प्रिपरेशंस। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है माइग्रेट जीएल अकाउंट बैलेंसेस फॉर हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी। तो ये एक अलग चीज़ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब इंशाल्लाह हम बैंक के ऊपर काम करेंगे। नाउ कम टू प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट।
न्यू एंट्री, यहाँ पे आप दे COAO चार्ट अकाउंट OP01, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ ऑफ जीरो अकाउंट नंबर 03। अब ये लेंथ ऑफ जीरो अकाउंट नंबर क्या होता है? जब आप जीरो अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो उसके 3 डिजिट्स होंगे। एंटर एंड सेव। और ये कतर एनर्जी कौन है? ये काइंडली यहाँ पे, अच्छा ये तमाम स्टूडेंट काइंडली इसको जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसको ना आप चेंज किया करें, क्योंकि ये जो आपका क्लाइंट है ये प्रेजेंट कर होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपका डेटा जो है वो रिमूव भी हो सकता है। It was saved. We have configured chart of count. Come back. Assigned company code to chart of count. अब यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है, तो आप कहाँ पे जाओगे? पोजीशन पे, कंपनी कोड OB01 COAO, एंटर एंड सेव। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन। जी प्लीज। सर ये COA स्टैंड फॉर ये चार्ट ऑफ अकाउंट और O जो है ये कंपनी का फर्स्ट अल्फाबेट है। ये एग्जैक्टली, ब्रिलियंट बॉय, शाबाश। दूसरा सर ये पोजीशन जो है यहाँ पे हम अगर कंपनी जब अपने सर्च करते हैं तो यहाँ पोजीशन पे जाके हम अपनी कंपनी कोड डाल के सर्च करेंगे। एग्जैक्टली, पोजीशन पे जाके आप अपना कंपनी कोड को उसको फाइंड कर सकते हो। वेरी गुड। ओके। नाउ डिफाइन अकाउंट ग्रुप। व्हाट इज अकाउंट ग्रुप प्लीज? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू एंट्री आ रहा है तो आपने न्यू एंट्री पे फोकस करना है। चार्ट अकाउंट क्या है आपका? COAO। और यहाँ पे आप लिखेंगे आपका अकाउंट ग्रुप है एसेट। एसेट में फिक्स एसेट है, करंट एसेट्स हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं फिक्स एसेट FAG, और इसका क्या बनेगा? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट साथ में आप अपनी कंपनी कोड का लिखेंगे OB01 001 099। अच्छा फिर उसके बाद COAO CAAG करंट एसेट्स OB01। अब ये FAAG क्या चीज़ है, कौन बताएगा? सर फिक्स एसेट। शाबाश, फिक्स एसेट अकाउंट ग्रुप। F for fixed, A for asset, this A for account and this G for group, fixed asset account group। अच्छा अब ये क्या चीज़ है? ये 100 क्या चीज़ है? 199 ये क्या चीज़ है? 001 ये क्या चीज़ है? अच्छा ये जो है ना, ये 001 099 100 199 ये अकाउंट GL अकाउंट है। देखिए आप जब एंट्री पोस्ट करते हो आप लिखते हो ना कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हमने यहाँ पे कैपिटल और कैश को मेंशन नहीं करना, हम उनके नंबर्स को मेंशन करेंगे और ये उनके नंबर्स होंगे। नेक्स्ट COAO बैक CP, और यहाँ पे आपका जाएगा कैपिटल OB01 200 299 COAO, और ये आपका जाएगा CP सॉरी LLAG। LL स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, long term liability, long term liabilities OB01 300 399। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे SL शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, आपने यहाँ पे DE डेट एक्सपेंसेस, IE इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, OE AG ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर उसके बाद आपका क्या रह जाता है? आपका रह जाएगा क्या उसे कहते हैं, ऑपरेटिंग भी आ जाएगा, और उसके बाद आपका जाएगा सेकेंडरी
सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, बल्कि आपने यहाँ पे लिखने ट्रेड एक्सपेंसेस, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट टर्म, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर आपने इसको सेव कर देना है। ओके, कंट्रोल एस, नाउ कम बैक। अच्छा, डिफाइन रिटेन अर्निंग्स, व्हाट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट, प्लीज टेल मी। हेलो बॉयज, you there? Yes, What is retained earning account? मुनीब, आप बताएं जरा। uh, no idea. नो आइडिया, मिस्टर गौहर। नहीं सर, अभी कोई आइडिया नहीं, जेन में नहीं आ रहा। अच्छा, सर ये रिटेन अर्निंग सर ये रिटेन अर्निंग ये होती है कि एक कंपनी में जब कोई शेयर होल्डर शेयर लेता है तो उस पे जितनी अर्निंग आती है तो उसको सर रिटेन वो चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको आप डबल एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। रिटर्न अर्निंग बेसिकली होता है कि जब आप एक साल में अपना प्रॉफिट अर्न करते हो, उस प्रॉफिट को आप जो है कहाँ मेंशन किया जाता है, प्रॉफिट को रिजर्व अकाउंट में, और फिर उस रिजर्व को हम नेक्स्ट ईयर जब कैरी करते हैं तो वो आपका बन जाता है रिटर्न अर्निंग अकाउंट। अंडरस्टूड? राइट सर। गुड। Okay, we have configured we have configured chart account, account group, and GL account. Okay. Now come to enterprise structure again. Definition, controlling, maintain controlling area. Maintain control. Click on maintain controlling area. अगर ये इस तरह का एरर आता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, input all. Now come to maintain control area. इसको भी डिलीट करना, डिलीट, ओके, न्यू एंट्री। अच्छा, व्हाट इज कंट्रोलिंग एरिया? कंट्रोलिंग एरिया देखिए, जिस तरीके से आपने फाइनेंस को डिफाइन किया ना, चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया, अकाउंट को डिफाइन किया, जीएल अकाउंट को डिफाइन किया, इसी तरह से आपने कॉस्ट को भी डिफाइन करना है। कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए हम कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करते हैं। कंट्रोलिंग एरिया आपका कॉस्ट एरिया के कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो कॉस्ट एरिया, कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड दोनों आपका सेम ही होते हैं, और भी 01 ऑर्गेनिक, जो आपकी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। कंट्रोलिंग एसएमएस कंपनी कोड करेंसी, यहाँ पे आप इसको जरा मेंशन कीजिए 10 कंपनी कोड, ये डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ट अकाउंट है इसके लिए हमने इसको स्किप किया था, तो आपने पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया, देन आप कंट्रोलिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया जो है आपका डिपेंड करता है चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों आपने नाम सुना FICO, FICO,
तो FICO का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट यानी कि कंट्रोलिंग दोनों को आपने इंटरलिंक कर दिया। Boys, this point is clear? यस सर। Okay. अच्छा, S/4HANA के अंदर जो कंट्रोलिंग है इसको मर्ज कर दिया गया है फाइनेंस के साथ। या आप ये समझें कि विदाउट कंट्रोलिंग यू विल नॉट एबल टू पोस्ट एनी टाइप ऑफ जर्नल एंट्री इन फ्रंट एंड। नाउ कम बैक। ओके, क्लोज डेफिनेशन, come to assignment, controlling, assign company code to controlling area। अच्छा, ये एरर्स क्यों आते हैं? ये जो आपका क्लाइंट है ना 100, इस 100 क्लाइंट के ऊपर जितने भी आपके यूज़र आईडीज हैं तो उनका डेटा जो है ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे वो लिस्ट जो है वो शो हो जाती है। इसको भी डिलीट कर दो। न्यू एंट्री। अच्छा, ये हम असाइन कर रहे हैं। ओके ओके, अच्छा असाइन में ये यहाँ पे मिस्टेक, कम टू पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन किया हुआ। ये आपकी कंपनी कोड आ गया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। न्यू एंट्री OB01 और आप इसको सेव कर दें। Okay, so till now we have configured chart account, account group, GL account, define controlling, assign controlling to company code। Okay, come back। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाएं कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया अगेन। अच्छा, इसमें कौन सा था सेटिंग्स की, तो कौन सा था ये? ओह माय गॉड, ये लगता है कि हमें जो है ना जितने भी, अच्छा ये आमतौर पर ऐसा है कि बास का कोई पासवर्ड किसी ने रॉन्ग एंटर कर दिया हो तो वो भी सिस्टम उसको लॉक कर देता है। कम टू पोजीशन OB01, कैन यू दिस? अच्छा, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक्टिवेट कंपोनेंट्स, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री, फिजिकल ईयर 2024,
ओके, कॉस्ट सेंटर आपने इसको एक्टिव करना है। ऑर्डर मैनेजमेंट ये भी आप एक्टिव कर दें, और कमिटमेंट मैनेजमेंट इसको भी आप एक्टिव कर दें। एक्टिविटी एबीसी इसको भी आप एक्टिव कर दें। सेल ऑर्डर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन दोनों पे टिक करके आप इसको सेव कर दें। यहाँ पे हम ऑल करेंसीज को यूज करेंगे। एंटर में जिसको आप यहाँ पे स्किप कर दें, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। और ऑलरेडी आप जो है इसको सेंड कर चुके हैं, तो डोंट नीड टू क्लिक ऑन असाइनमेंट बिकॉज ऑलरेडी हम इसको असाइन कर चुके हैं। कम बैक। अच्छा, अब हम यहाँ पे काम करेंगे मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स? देखें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। उससे पहले हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि जहाँ भी फाइनेंस होगा वहाँ पे कॉस्ट लाजमी होगी। ऐसे ही वॉइस ऐसे नहीं कि जहाँ पे आपका फाइनेंस होगा वहाँ पे कॉस्ट लॉस नहीं होगी। आप देख लें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, देख लें आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके स्मॉल एक्सपेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मतलब एडमिन एक्सपेंसेस, आपका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके कॉस्ट के जुम्मे में आते हैं। तो ये जो नंबर फिर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, जब आप यहाँ पे अपनी नंबर रेंज को डिफाइन करेंगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो नंबरिंग है कॉस्ट के हवाले से वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। अच्छा, अब इसमें तरीका ये है कि आप इसको ओपन करें। सर ये एक मिनट, कॉपी इसको सेलेक्ट करें, और जो एससीपी का स्टैंडर्ड है आई थिंक जहाँ पे गिवन होगा, ये आप इसको मेटा को करना है, और यहाँ पे आपका कंपनी कोड आ जाएगा OB01। सर ये मेटा के एक्सटेंशन? मेटा एक अमेरिकन कंपनी है, तो उसके अंदर उसको हमने उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट नंबर थी उसको हमने अपने कंपनी कोड के साथ कॉपी कर दी। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, मतलब अब ऑलरेडी एक एंट्री वो ऑलरेडी डिफाइंड थे उसके अंदर, क्योंकि इसमें ये होता है कि एससीपी का जो एससीपी ने एक कंपनी के अंदर ना बाय डिफॉल्ट उसकी तमाम सेटिंग की होती है, तो आमतौर पर हम वहीं से इसको कॉपी करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, OB01, ये देखिए, ये है आपका ओवरव्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट की वो वहाँ पे ऑलरेडी वो कॉपी हो चुकी होगी। लुक एट दिस प्लीज। ये देखिए, इसमें देखिए ये आपका ग्रुप एलिमेंट है, इसमें प्राइमरी पोस्टिंग है, प्लानिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, और उसके अलावा ये तमाम इसके अंदर जो भी है सब तमाम के तमाम ओवरहेड, सरचार्ज, एलोकेट कॉस्ट, each and everything is mentioned here. अच्छा, अब आप इसको सेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज
मेंटेन वर्जन्स। जीरो वर्जन ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जीरो वर्जन जो है ये एसएपी ने बाय डिफॉल्ट इसको डिफाइन किया हुआ है। आप इसको सेलेक्ट करें और जो आपका कंपनी कोड है कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे अपना कंपनी कोड दें OB01 कर दें और इसको सेव कर दें। बस इतना काम करना आपने। सेव। ओके। अच्छा इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है, अब आप आ जाए फ्रंट एंड के ऊपर। नाउ वी हैव टू क्रिएट GL अकाउंट। We have to create GL account. Okay. Yes. अच्छा यहाँ पे आप बात यूज करेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, सॉरी ये गलत हो गया। लेजर के बाद मास्टर डेटा, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00। और इस तरह की जब आपके पास स्क्रीन आएगी तो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाके हायरार्की डिस्प्ले, डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, और /NFS00 ये आ गया। अच्छा जब भी आपकी न्यू कंपनी होगी तो आपने जो नेविगेशन ट्री है उसको आपने डिस्प्ले नहीं करना है। यहाँ पे अपना कंपनी कोड दे दो OB01। अच्छा हमने क्या क्रिएट करने, कैश, और कैश का क्या, कैश किस में आता है, करंट एसेट में। करंट एसेट का वहाँ पे हमने क्या लिखा था 100 to 199 ऐसे था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 और क्रिएट पे आ जाए। अच्छा GL अकाउंट ग्रुप, बैलेंस शीट, कैश किसका आइटम है, बैलेंस शीट का या किसका आइटम है जी बॉयज? कैश अकाउंट को नहीं। कैश अकाउंट बैलेंस शीट का आइटम है। अच्छा। हाँ यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे लेकिन वो आप करोगे बहुत अच्छा साले, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे उसको, बैंक को हम पहले बनाएंगे और जो कैश होगा ना कैश, वो आपका कैश जनरल में जाएगा। तो हम पहले रखेंगे 100 आपका होगा उसका बैंक अकाउंट। करंट एसेट यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक HPL। अच्छा टाइप डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट इन चार्जेस को फिलअप करने, GL अकाउंट टाइप, अकाउंट ग्रुप, शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट, देन कम टू कंट्रोल डेटा, अकाउंट करेंसी पे किया, लोकल करेंसी पे टिक कर दो, ना कम डाउन, शॉर्ट की 001। अच्छा अब आप आ जाए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसमें आप दे दें ड्रॉप लिस्ट, शर्ट के 100 नहीं लिखा, नहीं वो 001 लिखना। अच्छा यहाँ पे आप लिखेंगे YB01, इसको आपने चूज करना है, कंट्रोल S। अच्छा अब आपने कैपिटल का क्रिएट करने है 200, और यहाँ पे आपका जाएगा कैपिटल आपका बैलेंस शीट का अकाउंट, ये आपका कैपिटल आ गया, कैपिटल पेड अप कैपिटल। अच्छा ओनली बैंक लोकल करेंसी, देन सॉर्ट के 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ये क्या था YB01।
YB01 जो है आपका जनरल टेक्स्ट को प्रेजेंट करेगा। कंट्रोल एस। अच्छा, अब आप उसके बाद कम टू सेटिंग्स, हायरार्की डिस्प्ले और डिस्प्ले अकाउंट्स नेविगेशन ट्री। तो /n/fs00 ये देखिए यहाँ पे आपको बना ये अकाउंट ग्रुप, और अकाउंट ग्रुप के अंदर ये आपके जील अकाउंट, ये अकाउंट ग्रुप और ये जील अकाउंट। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज चार्ट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, जील अकाउंट, कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट एंड how to create GL accounts. Okay student, is this clear? इसमें सर एक्सक्यूज मी सर। Yes. अच्छा सर, ये जो हमने बनाया है इसमें, ये जो करंट एसेट और फिर नीचे अकाउंट है उसका HBL है, इसको किस तरह सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे? मतलब ये कोई ट्रांजैक्शन है या हमने इसके अंदर मजीद आगे नॉट ट्रांजैक्शन, ये आपके जेल अकाउंट से, ये है जेल अकाउंट। अब जब आप एंट्री पोस्ट करोगे तो आपको एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको चाहिए जेल अकाउंट। तो जब आपके जेल अकाउंट्स डिफाइन हो जाएंगे देन वी विल एबल टू पोस्ट जनरल एंट्री इन FB50। ओके, जो कमिंग लेक्चर होगा ना वो इसी एंट्री के ऊपर बेस करेगा इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हमने कमिंग ये हमने सर HBL को प्रोवाइड कर दिया या उसका एक वो डिपार्टमेंट बना दिया, ये कह सकते हैं? नहीं, दिस आर ये जो है ना आपके HBL और कैपिटल, ये आपके GL अकाउंट हैं। कल जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तब आप इसके लॉजिक समझ जाएंगे इंशाल्लाह। राइट। ओके, अच्छा आज आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में आपको मैं आप लोगों ने ये काम करने कि अकाउंट ग्रुप के जितने टॉपिक्स हैं जिसमें फिक्स एसेट है, सॉरी डेट एक्सपेंस है, इनडेट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको आप क्रिएट करें, उनके जेल अकाउंट्स को, उनके अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्रिएट करें एंड देन यहाँ पे आपने उनके जेल अकाउंट्स को भी क्रिएट करने। पहले अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करने, देन यू हैव टू क्रिएट जेल अकाउंट। इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।